जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान। जैसा कि मालूम है कि 2014-2019 का लोकसभा चुनाव केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के खिलाफ और उनके भाई पशुपति कुमार पारस जी के खिलाफ लड़ने का काम किया। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं बिहार से बाहर फंसे हुए गरीब मजदूर और हमारे भाई और बहन छात्र एवं छात्राएं जो कि इस आपदा संकट में विभिन्न राज्यों में वो फंसे हुए हैं और उन लोग को लाने के लिए सरकार की तरफ से कोई पुख्ता डिसीजन नहीं लिया जा रहा, पुख्ता इंतजामात नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में बिहार के अंदर जो उनके परिवार रह रहे हैं, बिहार के बाहर जो उनके बच्चे रह रहे हैं, सभी लोग दोनों लोग घबराए हुए हैं और काफ़ी चिंता का विषय है। इस संदर्भ में मैं इतना जरूर बताना चाहूँगा आप लोगों को कि सरकार, एक तरफ सरकार अपने हट पे अड़ी हुई है, दूसरी तरफ विपक्ष मजा लेने में लगी हुई है। आपको बता दें कि कोई नेता है जो कि वहाँ कोटा में 30 बस का अरेंजमेंट कर दिया है कि मैं बच्चों को लेकर के पटना पहुंचूंगा, लेकिन विपक्ष का नेता का ये कहना है कि मुझे ऑर्डर दें तो मैं 200 बस का अरेंजमेंट करूंगा। तो ऐसे स्थिति में जो बिहार का पक्ष और विपक्ष की राजनीति में सफर कर रहे हैं गरीब मजदूर और ये छात्र छात्राएं, मुझे जहां तक लगता है कि इसमें केंद्र सरकार को उदारता दिखाते हुए केंद्र सरकार को कोई फैसला लेना चाहिए और लेकर के या तो ट्रेन की व्यवस्था या चाहे प्लेन की व्यवस्था करके और उन्हें पटना एयरपोर्ट चाहे पटना रेलवे स्टेशन तक छोड़ने की जिम्मा केंद्र को उठाना चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार बिल्कुल फेलवर हो चुकी है। बिहार सरकार साफ हाथ खड़ा कर चुकी है। जैसा कि सुशील कुमार मोदी जी का बयान आया, गोल मटोल जवाब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आ रहा है। तो ऐसे हालात में आखिर जो ये सरकार चुनी जाती है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है, यानी कि ये कहें वी द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। तो अगर हम लोग जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, हम सरकार को चुनते हैं, तो सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए जनता के ख्याल रखना। दोस्तों, ऐसे स्थिति में कोविड-19 महामारी बीमारी आज आपदा फैली है, उसका मेन दोषी मैं समझता हूं कि समय रहते हुए अगर देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब अगर जाग गए होते तो आज ये हालात नहीं होता और कांग्रेस के बड़ा कद्दावर नेता, विपक्ष का नेता राहुल गांधी जी की बातों को अगर गंभीरता से लिया जाता, अगर केंद्र सरकार गंभीरता से लेती तो आज इतने बड़े डिजास्टर, इतना महामारी बीमारी आपदा से और संकट के दौर में देश नहीं रहता। आज सरकार के पास कुछ तैयारी नहीं है और लॉकडाउन भी किया गया बिना तैयारी से। आज देश का जो अर्थव्यवस्था है शून्य पे चला गया है। बिहार का अर्थव्यवस्था जो है शून्य पे चला गया है। ऐसी स्थिति में मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को उदारता दिखाते हुए कम से कम इतनी करे कि जो भी सरकार के पास खजाने में पैसे हैं उससे देश की जनता को, केंद्र सरकार 132 करोड़ जनता को और बिहार की सरकार कम से कम 13 करोड़ आवाम की खाने पीने का, रहने का सारा का व्यवस्था उन्हें करना चाहिए। ऐसे स्थिति में सरकार की तरफ जनता देख रही है, जनता अपेक्षित है और वो चाह रही है कि सरकार कोई डिसीजन ले, क्योंकि सभी स्टेटों में लोग फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु, त्रिपुरा, हमारे संसदीय क्षेत्र में जहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ता हूँ, हाजीपुर संसदीय क्षेत्र, वो संसदीय क्षेत्र का बहुत सारे बच्चे लोग हमारे राजापाकर एक विधानसभा क्षेत्र है लोकसभा में, वहाँ के बच्चे लोग बड़े पैमाने पे हजारों की संख्या में तिरपुर में फंसे हुए हैं। बिहार के बहुत विभिन्न जिलों से गोवा में 1000 से ऊपर बच्चे फंसे हुए, यानी कि सब मिला के सरकार के पास आंकड़ा है कि कम से कम 1.5 करोड़ के लगभग में बाहर में स्टूडेंट, छात्र, गरीब मजदूर, दिहाड़ी मजदूर लोग फंसे हुए हैं। ऐसे हालात में सरकार को
उदारता दिखाते हुए, राजनीति ना करते हुए, और उन लोग को घर वापस लाया जाना चाहिए किसी न किसी व्यवस्था के द्वारा, क्योंकि ये लोग क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। ये क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं कि ऐसा ना हो कि विपक्ष ना क्रेडिट ले ले कि हमने लाया, और उसकी आगामी विधानसभा चुनाव भी है, तो उस चुनाव को भी देखते हुए सरकार और विपक्ष दोनों राजनीति करने में लगी हुई है। हम लोग तो, मैं एक दिन का घर पे धरना प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल किया, और जिसके कारण बच्चे को भेजने का एक डिसीजन आया था, निर्णय लिया गया था, फिर अब यू टर्न हो गया सरकार का, और हाई कोर्ट में एक उम्मीद है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो रीट डली है, उस रीट के तहत मुझे लगता है कि सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा। और जैसा कि केंद्र सरकार में चर्चा कर रही है कि जो बिहार, विभिन्न राज्यों के दूसरे राज्यों में जो लोग गरीब मजदूर, दिहाड़ी मजदूर जो फंसे हुए हैं, जो छात्र और छात्राएं फंसे हुए हैं, उनको घर वापसी लाया जाएगा दोस्तों। और आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से सत्ताधारी केंद्र सरकार ने राहुल गांधी जी के बातों को अनदेखी करने का काम किया, आज उसका नतीजा है कि आज भारतवर्ष इतना बड़ा डिजास्टर और संकट के दौर से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी है, और अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होने में मुझे लगता है कि अभी फिलहाल बहुत तेजी से नहीं, लेकिन अभी 0 है तो 0.2, 1.5%, 2%, 2.5%, 3% ऐसे करके देश का और बिहार स्टेट का अर्थव्यवस्था ग्रोथ करेगा, मुझे जहां तक लगता है। आप लोग से विदा लेते हैं। जय हिंद, नमस्कार।